हमारा टॉपिक है आदर्श गैस समीकरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन। इसमें जो प्रश्न आता है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसको समझाते हुए सार्वत्रिक गैस नीतांक और विशिष्ट गैस नीतांक में अंतर लिखो। ये 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है। उत्तर किस प्रकार से लिखना है आप देखेंगे। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप और आयतन में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। उसको वो करना है, एडिट करना है। आप देखेंगे यदि P जो है वो दाब है, V आयतन है और T तापमान है, तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, ये होता है PV बराबर RT, जहां R सार्वत्रिक गैस नीतांक है। R का मान जो है सभी गैसों के एक मोल हेतु समान होता है, लेकिन जब गैसों का 1 ग्राम द्रव्यमान लिया जाता है तो PV बराबर हो जाता है स्मॉल r इंटू कैपिटल T। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल R जो है वो सार्वत्रिक गैस नीतांक है और स्मॉल r जो होता है ये इसको कहते हैं विशिष्ट गैस नीतांक। और स्मॉल r का मान जो है अलग अलग गैसों हेतु अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं सार्वत्रिक गैस नीतांक R और विशिष्ट गैस नीतांक स्मॉल r में अंतर। तो सार्वत्रिक गैस नीतांक और विशिष्ट गैस नीतांक में इस प्रकार से अंतर होता है। पहला, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं सार्वत्रिक गैस नीतांक को, और विशिष्ट गैस नीतांक इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान सभी गैसों में समान होता है, जबकि इसका मान गैस बदलने पर बदल जाता है। तीसरा है, इसमें गैसों का 1 मोल लिया जाता है और इसमें गैसों का 1 ग्राम लिया जाता है। चौथा है, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति ग्राम केल्विन है और इसका एसआई मात्रक जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अब हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है ये है तापीय प्रसार। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? तो बच्चों लिख लीजिएगा आज का उत्तर। हम जानते हैं कि जब ठोस, द्रव और गैसों को गर्म किया जाता है तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसकी लंबाई या क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है। इसे ही तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न आज आ सकता है परीक्षा में वो है, ये भी 2 नंबर का आ सकता है, रेखीय प्रसार गुणांक को समझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, लिख लीजिएगा आप लोग। जब किसी तार को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। अतः किसी पदार्थ के तार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके एकांक लंबाई में हुई वृद्धि को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल डेल टी, जहाँ डेल एल क्या है, लंबाई में वृद्धि है, और स्मॉल एल प्रारंभिक लंबाई है, और डेल्टा टी जो है वो ताप में वृद्धि है। रेखीय प्रसार गुणांक एक अदिश राशि है। मात्रक इसका होगा देखेंगे आप प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन। इसको K⁻⁻1 से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका विमीय सूत्र जो है ये देख लीजिए, हम मात्रक से K⁻⁻1 आता है, इसका मात्रक इससे ही निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र K⁻⁻1 होता है, यानी
m0 l0 t0 k⁻⁻1।